नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हरोली और ऊना सड़क मार्ग पर घालूवाल में वर्ष 1962 में बने सोमभद्रा नदी के पुल को अब डबल लेन किया जाएगा। ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस पुल को 4 लेन मार्ग की तरह अप डाउन के लिए अलग अलग पुलों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 37 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुल काफी पुराना हो चुका है, जिसके चलते समय के साथ इस पुल को भी स्तरोन्नत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होशियारपुर तक इसी सड़क मार्ग को 4 लेन किया जा रहा है। ये ब्रिज जो है 1962 में बना था और लंबे अरसे तक यहाँ से यातायात चला है, लेकिन अब हम इस ब्रिज को रिप्लेस करना चाहते थे क्योंकि ये फेस है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, शुरुआत है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस ब्रिज के लिए हमने 37 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिया है भारत सरकार से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ हम लगातार 1 साल से डायलॉग कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपराध से निपटने के लिए तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण का आह्वान किया है। उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए युग में एआई द्वारा उठाई गई चुनौतियों को हल करने के लिए सीबीआई को स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षा जगत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कई संस्थानों और मंत्रालयों के साथ साझेदारी करके अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक भी प्रदान किए। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने प्रतिष्ठित संस्थानों व संगठनों के साथ अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में उन्होंने संसद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने होम्योपैथी में अनुसंधान करने और हिमाचल प्रदेश सहित देश में इस पद्धति के छात्रों व चिकित्सकों की अनुसंधान योग्यता का विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कल कोटखाई उपमंडल में पनोग पंचायत की डिलवी संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई में पिछले 2 वर्षों में युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण कार्य हुआ है और करीब 400 करोड़ की राशि से सड़क निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लिए पब्बर नदी से 38 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य 30 जून तक पूरा किया जाएगा। इससे क्षेत्र की 23 पंचायतें लाभान्वित होंगी। राज्य दृष्टिहीन संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। राज्य दृष्टिहीन संगठन के युवा सचिव राजेश ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वे विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीन कोटे के बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि बजट में भी दृष्टिहीनों का ख्याल नहीं रखा गया और न ही उन्हें नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार दृष्टिहीन के खाली पड़े पदों को नहीं भर लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 529 दिन हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे आज हमें 6 दिन हो चुके हैं। जो हम अधिकार मांग रहे हैं वो अपने कानून के तहत मांगते हैं। संविधान के तहत जो हमें कानून बनाया गया हमारा, उसके तहत हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। 3 बजट पेश कर लिए, पेंशन 1 रुपए तक नहीं बढ़ाया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि 529 दिन हो चुके हैं। आने वाला जो 4 अप्रैल का दिन है, उस दिन भी हमारे वेलफेयर
के अधिकारियों के साथ मीटिंग है। मैं चाहूंगा वो मीटिंग सार्थक होगी, अच्छी चर्चा होगी। वेलफेयर के अधिकारी से भी यही चाहूंगा कि वो पुरानी डाटा को पीछे छोड़ दे। जो हमने नया डाटा उनको कलेक्ट करके आटे के माध्यम से दिया है, उस डाटे पे वो बात करे और बिना किसी भेदभाव से हमें भर्ती मेला दे, ताकि हम भी यहाँ खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके। चैत्र नवरात्रि के दौरान आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कूष्मांडा प्रकृति और पर्यावरण की अधिष्ठात्री देवी है। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।